तो ईमानदारी पूर्वक सुनिए ध्यान से, सिर्फ सुनिएगा तभी मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको कल कथन विधि बताया था ना जी, कि कथन विधि में आपका है क्या कि मतलब कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसमें एक में आपका है क्या, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है जी? 5 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर के बराबर होती है। इसी प्रकार 1 इंच जो है वो कितना मील का रहता है जी? 18 मील के। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि मानचित्र का 1 इंच धरातल पर का मतलब पृथ्वी पर का कितना के बराबर होगा? 18 मील के बराबर होगी। अब उसी प्रकार प्रदर्शक भिन्न की बात करते हैं। तो प्रदर्शक भिन्न आपका है क्या, इसको क्यों बनाया गया भाई साहब? तो कथन विधि में कठिनाई आ रही थी। कथन विधि क्या रहा था जी? कठिनाई आ रहा था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रदर्शक भिन्न का उपयोग किया गया, या प्रदर्शक विधि का उपयोग किया गया। पहली लाइन देखिए जी, क्या बताया प्रदर्शक भिन्न के बारे में? मैंने बताया क्या कि जब मानचित्र में, ध्यान दीजिए, जब हुआ कि कथन विधि में कठिनाई आ रहा था तो उसे दूर करने के लिए प्रदर्शक भिन्न या प्रदर्शक विधि का उपयोग किया जाता है। अब है क्या कि प्रदर्शक भिन्न में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मानचित्र पर जो दूरी होती है, मानचित्र की दूरी और धरातल के बीच की दूरी को भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। और वो जो भिन्न में जो अंश होगा ना, उसका मान 1 से ज़्यादा होता है। उसका मान क्या था जी? 1 होता है। कितना होता है? 1 से ज़्यादा नहीं, सदैव 1 होता है, मतलब 1 होती है। यानी कि और जो 1 होगा ना, वो आपके मानचित्र की दूरी को बतलाती है। किसको बतलाती है? मानचित्र की दूरी को बतलाती है। और जो आपका हर होता है वो आपके धरातल की दूरी को बतलाता है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मतलब समझ रहे हैं कि इंडिया मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल का कहीं भी जगह इसे मापा जा सकता है। तो फिर से एक बार सुनिए, मैंने आपको यही बताया कि देखिए कि प्रदर्शक भिन्न क्या होता है। तो मैंने बताया क्या कि कथन विधि में कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रदर्शक भिन्न का उपयोग किया जाता है। प्रदर्शक भिन्न में मानचित्र की दूरी, क्या सुना आपने? मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। भिन्न मतलब बट्टा, हाँ, बट्टा के रूप में प्रकट किया जाता है, यानी कि भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। और भिन्न में जो अंश होगा वो सदैव 1 होगा। सदैव क्या होगा जी? 1 होगा। और जो 1 है ना, ये मानचित्र की दूरी को बतलाएगा। 1 किसको बतलाएगा जी? मानचित्र की दूरी को बतलाएगा। और जो आपका हर होगा, क्या होगा जी? हर होगा, वो धरातल के बीच की दूरी को बतलाता है। तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक कहा जाता है, क्योंकि इसे किसी भी जगहों का नक्शा यानी कि मानचित्र बनाया जा सकता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। आप सिर्फ इस बातों पर आप याद कर सकते हैं टोटल डाटा को। प्रदर्शक भिन्न बराबर क्या होता है? मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं मानचित्र को मैप डिस्टेंस, क्या बोलते हैं? मैप डिस्टेंस। और धरातल की दूरी बोलते हैं ग्राउंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ग्राउंड डिस्टेंस। तो देखिए आपका है क्या, मैंने बताया कि जो ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला विद्यार्थी हर कहलाता है। तो जो अंश का मान होगा ना, पहली बात ये है कि कथन विधि को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है, ध्यान दीजिए, कथन विधि में कठिनाई जो है ना, कथन कठिनाई, उसमें जो कठिनाई है उसे दूर करने के लिए प्रदर्शक भिन्न का उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रदर्शक भिन्न में है क्या कि मानचित्र की दूरी और धरातल के बीच की दूरी क्या होता है? भिन्न के रूप में होता है। ठीक है ना, भिन्न के रूप में होता है। बटा मतलब क्या जी? भिन्न के रूप में होता है। और इस भिन्न का, ध्यान दीजिए, इस भिन्न का जो अंश होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। और जो 1वां होता है भाई साहब, ये मानचित्र की दूरी को बतलाता है। और जो हर है ना, ध्यान दीजिए, बट्टा में क्या होता है? हर। हर किसको बतलाता है? धरातल की दूरी को बताता है। सारी बात इसी पे हो गई, खत्म। इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है या मानक भी कहा जाता है, क्योंकि इसे किसी भी जगहों की मानचित्र यानी कि नक्शा बनाया जा सकता है। अब आगे विधि है रैखिक या मापक विधि, रैखिक मापक। इसे सरल मापक विधि भी कहा जाता है। रैखिक मापक को और किस नाम से जानते हैं? सरल मापक के नाम से जाता है। ठीक है, रैखिक मापक को किस नाम से जानते हैं जी? चलिए आप पहले वाला में कुछ प्रश्न बता दीजिए। आपका है क्या कि देखिए, प्रदर्शक भिन्न में आप बताइएगा कि प्रदर्शक भिन्न में किसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है? कथन विधि के। और इसमें है क्या कि मानचित्र की दूरी और धरातल के बीच की दूरी को किस रूप में प्रकट करते हैं? भिन्न के रूप में। किसमें जी? भिन्न के रूप में। और उस भिन्न में जो अंश होता है वो अंश का मान कितना होता है? 1। कितना होता है जी? 1। और ये जो 1 है वो किसको बतलाता है? मानचित्र की दूरी को।
और जो हर है, हर किसको बतलाता है? और मापक आपका है क्या कि देखिए क्या बोलते हैं, प्रदर्शक भिन्न को इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक कहा जाता है। इसका मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय मानक कहने का मतलब क्या है जी? हाँ, इसे दूसरे देशों में या कहीं भी किसी भी जगह का नक्शा बनाया जा सकता है, मानचित्र बनाई जा सकती है। अब है क्या कि रैखिक मापक, जिसे सरल मापक विधि भी कहा जाता है। क्लियर है? रैखिक मापक को सरल मापक विधि भी कहा जाता है। अब आगे की बात करें, इस विधि में लंबाई कथन या प्रदर्शक भिन्न का उपयोग किया जाता है। मतलब इस विधि में ना लंबाई कथन मतलब कथनों का उपयोग, कथन विधि का भी उपयोग करते हैं या प्रदर्शक भिन्न का भी उपयोग किया जाता है। मतलब दोनों विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब है क्या, इसमें याद रखना है कि जो इसमें स्केल होगा, ध्यान दीजिए, जो मेजरमेंट करने वाली जो स्केल होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट। पहला पार्ट मूल होगा। पहला पार्ट क्या होगा जी? मूल होगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा? गौण। मूल को इंग्लिश में प्राइमरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कहते हैं। मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। और गौण को इंग्लिश में सेकेंडरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। अपना किताब खोलकर थोड़ा रखिए, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आप कहा क्या, देखिए मूल का जो मूल जो है ना, ये बड़ा इकाई है। मूल क्या है विद्यार्थी? बड़ा इकाई है। और इसका मान जो है मील या किलोमीटर में रहेगा। मील या किस में रहेगा? किलोमीटर में रहेगा। तथा गौण जो है सेकेंडरी, ध्यान दीजिए, गौण क्या है? छोटा इकाई है। गौण क्या जी? छोटा इकाई है। और ये मीटर में रहता है। किस में रहता है? मीटर में रहती है। और चलिए जो होगा देखा जाएगा, इतना आप इसको समझ लीजिए। देखिए आपका है क्या, ये जो स्केल है, इस स्केल में आप ध्यान दीजिएगा, आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 का इधर साइड बोलेंगे तो क्या होगा? राइट साइड। क्या होगा? 0 किधर का होगा जी? लेफ्ट साइड। तो मतलब दायां आई का है जी? बायां। तो दायां बायां बोले कि राइट लेफ्ट बोले? चलिए आपको जो समझ में आए। तो देखिए 0 की आपका है क्या, राइट साइड में 1 2 3 4 करके ऐसे 8 किलोमीटर तक डाटा रहता है। कितना रहता है जी? 8 किलोमीटर रहता। और 0 के लेफ्ट साइड में 500 और 1000 मीटर डाटा प्रदर्शित किया जाता है। किस पर प्रदर्शित किया जाता है? तो रैखिक मापक पर। किस पर जी? रैखिक मापक पर। इसमें कोई दिक्कत? चलिए जी सुनिए, मतलब आगे पॉइंट को देख लीजिए। तुलनात्मक विधि क्या है? तुलनात्मक मापक। तो इस विधि का उपयोग एक या एक से अधिक माप प्रणालियों की दूरी की प्रदर्शित की जाती है। मतलब इस विधि में एक से अधिक आपका है क्या, माप प्रणालियों की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्रमबद्ध विधि में क्या होगा? सूक्ष्म दूरियों को प्रदर्शित किया जाता है। उसमें एक से ज़्यादा, इसमें क्या जी? छोटा दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। फिर मापक के प्रकार। मापक कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक है आपका लघु मापक। क्या होता है जी? लघु मापक। लघु मापक में है क्या कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर के बराबर होती है। और इस पर है क्या, बड़ी बड़ी दूरियों को दर्शाई जाती है लघु मतलब मापक पर। और इसे दीवार मानचित्र इसी पर आधारित होता है। तो दीवार मानचित्र किस पर आधारित होता है? तो लघु मापक पर आधारित होता है। दीर्घ मापक क्या होता है? दीर्घ मापक जो है ना 5 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अर्थात मानचित्र का 5 सेंटीमीटर धरातल के 1 किलोमीटर के बराबर होती है। और इसका उपयोग गांव शहर का मानचित्र बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नगर नियोजन भी बनाने में किया जाता है। हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।